हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल में। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो आज की किस बारे में होने वाली है। आज हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट या कोई सेपरेशन वाले सिचुएशन में हो या फिर आप लेस कम्युनिकेशन वाले जोन में हो। ओके, तो यहाँ पे हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ तो मेक श्योर कि आप कमेंट ज़रूर करो। अगर आपको कोई और जानकारी, कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ है। एंड कोई ज़्यादा देरी ना करते हुए आई थिंक इट इज़ राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड विद द पाइल सिलेक्शन। अभी आपके सामने दो पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। व्हाट आई वांट इज़ आप अपना स्वीट टाइम लो एंड चूज़ विच पाइल इज़ अट्रैक्टिंग यू द मोस्ट। गो अहेड। ओके गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अभी तक टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे, आप वहाँ जाके अपने पाइल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होता, डू नॉट बी डिस्करेज्ड, दूसरी पाइल चेकआउट करो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जनरल रीडिंग है। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर पाइल। देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन से क्या एनर्जीज आ रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 के पर्सन की करेंटली क्या एनर्जीज है जिनसे वो सेपरेशन में है। पाइल नंबर 1 कार्ड से क्लियरली समझ आ रहा है कि आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा होपलेस है इस कनेक्शन के बारे में। उनके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अभी करंटली इतनी सपोर्टिव दिख नहीं रही है जो उनको बता रही है कि ये कनेक्शन कहाँ भी जा सकता है या कहाँ भी जाएगा। योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली होपलेस। अगर वो यहाँ पे आके चीज़ें फिक्स भी करना चाहे या फिर कुछ अलग से भी करे तो भी इनको लगता है आगे जाके कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी जिससे आपका कनेक्शन वैसे भी ब्रेक होगा। सो दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली होपलेस अबाउट योर सिचुएशन। काफ़ी हद तक ये पर्सन इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। अगर जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो एकदम से सॉल्व नहीं होती, अगर आप एकदम से बात नहीं समझते, अगर आप एकदम से उनको अ, मतलब समझने की कोशिश ना करो या फिर चीज़ें फिक्स ना करो तो वो कहीं ना कहीं डिटैच कर लेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी करेंटली बहुत इम्पेशेंट है। जो भी कनेक्शन है कहीं ना कहीं उस वहाँ पे चीज़ों को सेटल होने के लिए आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ टाइम भी लगता है, आपको दूसरे इंसान को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन वो चीज़ों को कंसिड्रेशन में नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं और इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कोई चीज़ को बिल्ड करने की या फिर कुछ चीज़ों को ठीक करने की, कुछ समझने की तो कुछ समझाने की। बिकॉज योर पर्सन हियर इज़ एक्सट्रीमली इम्पेशेंट। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी हाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है वो रिवर्स्ड आया है, विच मीन्स कि दिस पर्सन फील्स कि बहुत ज़्यादा लैक है आपके कनेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस है जहाँ पे वो बहुत अकेला फील करते हैं, मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑल्सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं। उनको लगता है अगर आप उनके लिए स्पेस रखते, चीज़ों को कंफर्टेबल बनाते या फिर आप ओपन रहते तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसको आपके साथ ओपनली शेयर कर पाते। लेकिन करेंटली ये पर्सन का दिल आपकी तरफ अभी करेंटली शट डाउन हो रहा है। इट्स ओनली बिकॉज दे फील मिसअंडरस्टूड इन योर कनेक्शन। उनको लग रहा है कि जिस तरीके के इंसान वो है, जो चीज़ वो कुछ करने जाते हैं और कुछ और ही हो जाता है। उनको ये भी लगता है कि कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइनली सपोर्टेड नहीं है। 1 सेकेंड प्लीज़। उनको लगता है कहीं न कहीं ये कनेक्शन डिवाइनली सपोर्टेड नहीं है या फिर ये चीज़ें ऐसी ही होनी है। बिकॉज़ जब वो कुछ सही भी करने जाते हैं तो उनके हिसाब से कुछ ना कुछ गलती हो जाता है।
या तो आप कभी कुछ सही करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन या फिर एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें भर भर के आपके कनेक्शन में है। कुछ पॉजिटिव एक्शन भी नेगेटिव हो जाते हैं आपके कनेक्शन में, उनको ऐसे लगता है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन किसी और चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविली डिसअपॉइंटेड कि कनेक्शन को ऐसे एंड होना है या फिर ऐसा आपका कनेक्शन बन चुका है। ओके, तो जब वो दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, पास्ट के कुछ मोमेंट्स याद आ जाते हैं, या फिर कुछ बातें जो आपने बोली होगी उनको, या फिर कुछ उन्होंने बोला होगा आपको। देर इज़ अ कन्वर्जेशन जो उनके माइंड में बहुत चलती रहती है रिपीटेडली, और वो कन्वर्जेशन इनको होपलेस बनाती है। ठीक है, या तो आपने कुछ कम्युनिकेट किया था, या तो उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो फिक्स हो ही नहीं सकता, समथिंग नेगेटिव हैपेंड। ओके, कहाँ तो इस पर्सन ने इस कनेक्शन को इतना हेविली जज किया है कोई तो कम्युनिकेशन के बाद में, जहाँ पे इनको लगा कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, और यू आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये कनेक्शन को फिक्स होने के लिए जो सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि अलायंस चाहिए या फिर यूनियन चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपके कनेक्शन में उनको दिखी नहीं, जिसके वजह से उन्होंने ये डिसीजन बनाया कि उनको ये कनेक्शन को वैसी एनर्जी नहीं देनी है, बिकॉज ईदर वे अगर वो देंगे भी तो ये कहाँ जाने तो वाला नहीं है। ओके, सो दे आर फीलिंग वेरी होपलेस। ऑलराइट, दैट इज़ द मेजर एनर्जी। लाइक उनको कनेक्शन में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखता कि वो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकता है। उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर अभी आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर अभी से ही कहीं ना कहीं समथिंग अबाउट टाइम ऑल्सो, मतलब अगर अभी ही आप लोग ये चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कनेक्शन आगे जाके सस्टेन कैसे करेगा, आपका कनेक्शन आगे जाके ग्रो कैसे करेगा, आप दोनों एक दूसरे को कैसे समझोगे जब चीज़ें आएंगी, गलत इन्फ्लुएंसेस आएंगे, जब कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो आप दोनों साथ में कैसे आओगे? क्योंकि अगर आपका अभी कनेक्शन इतना वीक लग रहा है, या फिर आप दोनों की कम्युनिकेशन इतनी वीक है, अंडरस्टैंडिंग इतनी वीक है, तो ये बार बार ये सोचते हैं कि क्या ये कनेक्शन सस्टेन कर पाएगा, क्या यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कुछ वो देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लगता है अकॉर्डिंग टू योर करंट स्टेट ऑफ कनेक्शन दे कैन नॉट सी एनीथिंग स्टेबिलिटी, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे आपके अंदर कि ये चीज़ सस्टेन करने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत पुल बैक कराती है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग विथ यू। ये पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा राइट, कि कुछ तो ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे। दे डेफिनेटली फील कि अगर आप कुछ चीज़ें डिफरेंटली करते, या फिर कुछ चीज़ें नहीं बोलते, या फिर कुछ चीज़ों में अलग रिएक्ट करते, तो ये कनेक्शन वैसे अभी हो नहीं जाता जैसे वो हो गया है। ओके, देयर इज़ ऑल्सो सम बिटरनेस, सम टेंशन। इट्स नॉट ओनली लवी डवी, इट्स मोर लाइक सम बिटरनेस जो आपके कनेक्शन में अभी भी रहती है। देयर इज़ ईगो ऑल्सो। ऑल्सो ये पर्सन को लगता है कि यू डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, यू लिसन टू आंसर बैक। ठीक है, आप सुनते हो ताकि आप अपना बोल सको, आप उनकी सुनने के लिए नहीं सुनते हो, आप उनको एक्चुअली बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, या फिर लाइक देर इज सो मैनी कंप्लेन्स, देर सो मैनी कंप्लेन्स। दे फील समटाइम्स कि आप उनको एज अ कंपेनियन नहीं, एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे हो। मे बी ये इंसान थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, मे बी ये एनर्जीज आप मिरर कर रहे हो, मे बी ये जो मैं कह रही हूँ वो सेम आप भी फील करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा मिररिंग होता है कनेक्शन में, स्पेशली डिवाइन कनेक्शंस में। बट आपको समझना है कि ये पर्सन, दिस पर्सन फील्स लाइक देर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। आप दोनों मतलब एक पेज पे कभी भी नहीं आ पाओगे। एक कंपैटिबिलिटी इशू, एक कॉम्पिटिटिवनेस, या फिर एक डिसएग्रीमेंट हमेशा वहाँ पे रहेगा। दिस सीम्स मोर लाइक अ कंपैटिबिलिटी इशू। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस भी है फ्रेंड्स का, फैमिली का, थर्ड पार्टी का, स्टिल मुझे लगता है इसका कोर जो रीज़न है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी का इशू है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में एक एडजस्टमेंट ना कर पाना, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाना, ये सबसे बड़ा रीज़न है। आई थिंक कंपैटिबिलिटी इज़ अ ह्यूज रीज़न, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या इन्फ्लुएंसेस है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन ने एक फैंटेसी बिल्ड कर ली थी अपने माइंड में कि आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे, आप इनका ऐसा ध्यान रखोगे, आप इनको जभी भी आप दोनों
क्लोज आओगे या फिर क्लोज कांटेक्ट में आओगे, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जब भी आप दोनों करीब आओगे, क्लोजनेस आपकी बिल्ड होगी, तो आप एक तरीके से रिएक्ट करोगे या फिर आप उनको इमोशनली अटेंशन दोगे, आप उनको कभी भी अनसीन फील नहीं कराओगे। तो ये सब एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बिल्ड कर ली थी। तो इतने हाई स्टैंडर्ड्स आपके लिए बिल्ड कर लिए थे आपके कनेक्शन के लिए कि जब वो मैच नहीं हुए तो दिस पर्सन फेल्ट कि सब कुछ एक इल्यूजन है। ओके, इन योर सिनेरियो पाइल नंबर 1 मैं आपको सीरियसली कहूँ तो मुझे थोड़ी कोल्डनेस दिखती है इस पर्सन से। येस, दे माइट मिस यू, बट उससे भी पहले दे फील रॉन्ग्ड, दे फील लाइक कुछ गलत हुआ है उनके साथ। ये कनेक्शन वीक हो गया और वो उस वीकनेस की वजह अपने आप को नहीं मानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, वो इस वीकनेस की वजह आपको मानते हैं एंड आपके लैक ऑफ कोऑपरेशन को मानते हैं। जैसे मैंने कहा, सी क्या मैं कुछ गलत कहती हूँ? सी हाई एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ये पर्सन ने क्लियरली किया क्या है, आपके कनेक्शन को आपको एक पेडिस्टल पे रख दिया कि जब वो आपको हासिल कर लेंगे, जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आप ऐसा करोगे उनके लिए, आप वैसा करोगे उनके लिए, आप उनको ऐसा फील कराओगे, आप उनको वैसा फील कराओगे। और जब वो हो ही नहीं पाया तो ये पर्सन जब रियलिटी में आए और जब उनको रियल कनेक्शन समझ आया तो उन्होंने बोला, अरे नहीं, ये तो मेरे फैंटेसी से मैच नहीं करता, जो मैंने सोचा था ये पर्सन तो वैसा नहीं कर रहा, अरे इसका तो अपना खुद का दिमाग है, अरे ये तो खुद से जवाब दे रहा है या दे रही है, ये तो मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने तो सोचा था कि ये मेरे कंट्रोल में रहेगी या फिर ये मुझे अच्छा फील कराएगी, कराएगा, बट वो तो हो नहीं रहा। यू सी वॉट हैपेंड। सो ये इंसान का वो भ्रम, वो कंट्रोल फ्रीक वाला नेचर एकदम से टूट गया। क्यों? बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपके कनेक्शन से बिल्ड कर दी थी और वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। क्योंकि जब आप किसी के लिए इतने बड़े स्टैंडर्ड्स होल्ड करोगे, समझो कि आप मूवीज़ देख रहे हो, कोरियन ड्रामा देख रहे हो, जापानीज़ ड्रामा देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, वहाँ भी वो एक मूवी है। लाइफ इज़ नॉट अ मूवी। लाइफ में आपको एक दूसरे के ट्रॉमा से डील करना पड़ता है, एक दूसरे के रिजेक्शन फेजेस से डील करना पड़ता है। आप दोनों हमेशा हंसते खुशते नहीं रहोगे। लाइक देयर विल बी टाइम्स जब आप दोनों को एक दूसरे को होल्ड करना पड़ेगा, जब एक इंसान वीक होगा, दूसरा इंसान दूसरे को लिफ्ट करेगा। सो दैट नीड्स टू बी दैट अंडरस्टैंडिंग। ये इंसान एक ऐसे प्यार में विश्वास रखता है जो सिर्फ मूवीज़ और पर्दों के पीछे देखा जाता है। रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर ये कोई मैन है तो ये एक मैच्योर मैन नहीं है। अगर एक ये वुमेन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो वो एक मैच्योर वुमेन नहीं है। ये पर्सन एक चाइल्ड है, बिकॉज वो पर्दों के पीछे वाला प्यार जानते हैं। यू नो, जो पर्दों में हमें दिखता है ना कि मतलब शाहरुख खान वाला प्यार, वो वाला प्यार जहाँ पे मर गए मिट गए वाला प्यार, बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स जो रियल लाइफ में होती है। या तो ये पर्सन ने सोचा था कि एक जगह पे आप उनके लिए सैक्रिफाइस कर दोगे, आपने नहीं किया बिकॉज यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन। ये पर्सन को लगा था ये कुछ बोलेंगे आप सुन लोगे बिकॉज आप तो इनसे प्यार करते हो, बट आपने नहीं किया बिकॉज यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। ये पर्सन को सहन नहीं हुआ कि यू आर अ पर्सन ऑफ योर ओन, क्योंकि इनको लगा था कि यूजुअली लव रिलेशनशिप कनेक्शंस में तो इंसान सैक्रिफाइस करता है या बहुत कुछ होता है या तो उनको अच्छा बूस्ट फील होगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ देम, बिकॉज मूवीज़, ये पर्सन ने आपसे बहुत कंडीशनल कनेक्शन जोड़ा। कंडीशनल मतलब यस, मैं ये फीलिंग इस पर्सन को तभी फील कराऊंगा, कराऊंगी जब ये मुझे ये फील कराएगा, कराएगी, जो भी है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये इंसान को लगा जब आप इनको एक फीलिंग फील कराओगे तो ये आपको बदले में एक फीलिंग फील कराएंगे। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। प्यार बुक्स में लिख के या फिर भेदभाव करके नहीं होता है। ये अनकंडीशनल लव करने के काबिल नहीं है। इनको ये सीखना है कि प्यार कंडीशंस के साथ नहीं, अनकंडीशनली होता है, जहाँ पे इंसान का प्रेजेंस मैटर करता है, ना कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपको कितना अच्छा फील करा रहा है। एक इंसान टॉय नहीं है आपके लिए जो आपका ईगो बूस्ट करता रहेगा हमेशा। दैट्स अ पर्सन। वो पर्सन का अपना इमोशन है। वो हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपके साथ रहे, आपके हामी में हाँ मिलाए, आपको बूस्ट करे, आपको बोले कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। ऐसा नहीं होता। पीपल हैव देयर मूड फ्लक्चुएशंस। इंसान का कभी मूड अच्छा रहता है तो कभी नहीं रहता है, कभी रोमांटिक रहता है तो कभी इरिटेटिंग रहता है, क्योंकि दैट इज़ लाइफ। लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, तो इंसान का मूड कैसे स्टेबल रहेगा? एंड दिस पर्सन हैज़ नो मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट। सो यू डेल्ट विद एन इमोशनली इमेच्योर फूल, एंड आई एम सॉरी टू बी रूड बट दैट इज़ द ट्रुथ। ये पर्सन अभी एक नेगेटिव एंटिटी बन गया है, जैसे हम भूत प्रेतों से भाग
That is such a rude message. I sometimes don't like to say it, but I have to say it. Please understand कि मैं rude, pathetic नहीं हूँ. It's literally okay. जैसे हम भूत पिशाचों से दूर भागते हैं, वैसे ही आपको इस पर्सन से दूर भागना है, बिकॉज if you're attracting such kind of person, I think you're attracting immature love. Immature love भी नहीं बोलूँगी, immature infatuation. This is energy sucking. ये person सिर्फ लेंगे आपसे, ये देने के काबिल नहीं है. So I think हनुमान चालीसा जो भी हिंदूज़ हैं उनके लिए, या फिर जो भी आप बोलते हैं ना जो रिलीजन के हो, उसका थोड़ा प्रोटेक्शन करो. बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा सोचता है तो एक साइकिक हो जाता है, अटैक हो जाता है. तो आपको भी जब जब इस पर्सन के थॉट्स आएंगे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली, आप सोचोगे ये कहाँ से आ रहे हैं. मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंसान ही थोड़ा अजीब है, राइट. ये इंसान अपने ईगो बूस्ट के लिए, एक फैंटेसी लव के लिए आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये कभी भी अनकंडीशनल लव आपसे नहीं कर सकते, और वो कभी भी आपको ऐसा प्यार नहीं दे सकते जो प्यार आप डिज़र्व करते हो. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ये अगर आपके पास आएंगे तो अपने नीड्स के लिए आएंगे, अपने अपने अच्छा फील करने के लिए आएंगे, क्योंकि इमेच्योर लव वैसा ही होता है. वो लेने में बिलीव करता है, देने में नहीं. इमोशनली अनअवेलेबल पीपल ऐसे ही होते हैं. उनको इमोशनली डील करना पसंद नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हार्ट ब्रेक होने के चांसेस है, और वो आपका लेना देना नहीं है. आप ऐसा सौदा नहीं कर सकते जहाँ पे आपका घाटा होगा. सो इट्स अ लॉस. जब हम बिजनेस देखते हैं, डील्स देखते हैं, तो हम देखते हैं ना हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितना पैसा जा रहा है. तो वैसे ही प्यार में भी हमें हमेशा देखना पड़ता है कि यार अगर मैं अपना टाइम किसी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मतलब मेरी कितनी एनर्जी उसमें जा रही है. अगर ज़्यादा जा रही है और मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो दैट्स अ लॉस, एंड दिस पर्सन इज़ अ लॉस. दिस पर्सन विल नॉट, इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोथ. आई एम सॉरी टू टेल यू, लेकिन जहाँ पे मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी के हिसाब से, मे बी आई डोंट नो कुछ महीने बाद बदल जाए एनर्जीज, बट अभी के लिए कुछ लोग होते हैं ना जो काबिल होते हैं ग्रोथ के, जो जिनको समझ आता है कि नहीं यार, आई कैन नॉट कीप दिस बिहेवियर अप. अगर मैं ऐसे ही करता गया तो आई विल लूज़ अ लॉट ऑफ पीपल. बट ये पर्सन का वो कॉन्शियसनेस नहीं आया है. आप जिस पर्सन की सोच रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि इनको रिग्रेट, गिल्ट, ये सारी चीज़ें फील हो रही है, नो, हाउ कैन दे फील जब वो अवेयरनेस में ही नहीं है, जब वो खुद की हरकतों पे कुछ भी लाइट शाइन करते ही नहीं है, जब वो दूसरों की गलतियां देखने के बहुत काबिल है, तो वो कैसे कैसे वो इन व्हाट वर्ल्ड विल दे हैव एनी रिग्रेट. उनको जब पता ही नहीं है कि वो कुछ भी गलत है. दे ऑलवेज फील कि आप उनको एज अ कॉम्पिटिशन देखते हो. आप कहीं ना कहीं उनको उनके साथ उतने काइंड, कंपैशनेट और लविंग, और अगर आप कोई फीमेल हो तो ये पर्सन चाहते थे कि आप इनको मदर करो. अगर आप कोई मेल हो जो वीडियो देख रहे हो, तो ये पर्सन चाहती थी कि आप उनको फादर करो. लाइक एक फादर मदर वूंड होगा इनको. तो दे एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू. लाइक जो अनकंडीशनल लव वो आपको नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. और यू आर नॉट डम, राइट. सो कहीं ना कहीं जाके आपकी अवेयरनेस भी तो फूटेगी. सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. आपको अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है. यू डिज़र्व टू पैम्पर योर सेल्फ, एंड यू नीड टू ट्रीट योर बॉडी लाइक टेम्पल. लाइक जितना हो सके अपने एक्सरसाइजेस पे, अपने योगा पे, अपने मोबिलिटी पे ध्यान दो, अपने चक्रास पे ध्यान दो, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दो, अपने पैम्परिंग सेशन पे ध्यान दो, अपनी स्किन का ध्यान दो, अपने खाने का ध्यान दो. बेटर देन पुटिंग द फोकस ऑन दिस पर्सन, बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू वॉट यू डिज़र्व. जब आप ये चीज़ें करना चालू करोगे तो आपके लाइफ में, यहाँ पे गारंटी मैं बोल रही हूँ 110%, एक म्यूचुअल लव कनेक्शन आएगा. बिकॉज गॉड रिवॉर्ड्स द ब्रेव. तो मैं यही कह रही हूँ कि हिम्मत रखो अपने आप को फर्स्ट रखने की, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ म्यूचुअल लव कनेक्शन जो फैंटेसी बेस्ड नहीं होगा, जो मूवी बेस्ड नहीं होगा, जो रियलिस्टिक लव होगा ना, जो मेच्योर लव होगा, वो आपको जल्दी ढूंढेगा. बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ नॉट फॉर यू, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू. ओके. शायद आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया था जब आप इनकी एनर्जीज़ में थे, ऐसी ही गंदी एनर्जीज़ में आप भी थे. और मुझे बार बार नोज़ टच करने का मन कर रहा है. मतलब ये पर्सन ने आपसे काफ़ी झूठ भी बोला है, ठीक है. कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बताई भी नहीं है. There's some lies,
ठीक है। ये पर्सन ने आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया हो सकता है, आपके बारे में बैड गॉसिप भी फैलाई हो सकती है, आपका नाम भी ख़राब किया हो सकता है। तो ये पर्सन ने ज़्यादा किया है, ज़्यादा तो किया है। और अगर नहीं किया है तो ये करने के काबिल थे। लाइक दिस पर्सन ये रिजेक्शन को ठीक से नहीं लेते। जब इनकी फैंटेसी वाली वर्ल्ड जब ब्रेक होती है ना, तो ये बहुत हिल जाते हैं, और ये जब हिल जाते हैं तो कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं। सो दे आर नॉट मेच्योर। दिस पर्सन स्टिल स्टॉक्स यू। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ये आप पे नज़र रखते हैं, क्या ये आपको देखते हैं, दैट्स अ कन्फर्मेशन येस। ये पर्सन आपको स्टडी कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। इवन दो अगर आपने ब्लॉक किया होगा एक दूसरे को, स्टिल ये कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेज से आपके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर एक फेक अकाउंट से आपको देख सकते हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम जेन्युइननेस। ये पर्सन जल्दी आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे। अगर आपका सवाल है कि क्या आप दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, क्या आप लोग रिकनेक्ट करोगे, आई थिंक येस डेफिनेटली। मेरा थ्रोट चक्रा भी जा रहा है, बट इट्स नॉट अ गुड ऑफर। इट्स लाइक समथिंग जो जिससे आप फर्दर डिस्ट्रॉय हो सकते हो, या फिर यू नो ऑल्सो अगर आप कोई भी इंटीमेसी इस पर्सन से फ्यूचर में शेयर करोगे, या फिर कुछ भी आपने शेयर की है, सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक्ड, क्योंकि देयर कुड बी समथिंग फॉर समवन लाइक कुछ भी अनहाइजीनिक या फिर कुछ डिजीज़ कैच हुआ हो सकता है। दिस इज़ फॉर ओनली 2-3% ऑफ पीपल, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी लगा। तो ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर नॉट एंगेजिंग फिजिकली। ये चीज़ वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये इंसान की थोड़ी सी फिजिकल फायर ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहना ये चीज़ों से। व्हाट एल्स, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन डेक है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। माय गॉड, ओल्ड पैटर्न्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो पैटर्न आपके साथ फॉलो कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपसे पहले भी जो लोग इनके लाइफ में आए हैं, उन्होंने सिमिलर पैटर्न फॉलो किया है उनके भी साथ। सो ये पर्सन की जो लो एक्सपेक्टेशन आपके साथ गई है, आपके रिलेशनशिप में गई है, वो आपके साथ ही नहीं गई है, वो काफ़ी और लोग के साथ भी उन्होंने सेम चीज़ें की है। दिस इज़ देयर पैटर्न। वेन एवर दे फील डिससेटिस्फाइड, या फिर उनको ये चीज़ें वैसा रिजल्ट नहीं दे रही है जैसे उन्होंने सोचा था, चीज़ें वैसी नहीं है जैसे उन्होंने सोचा था, तो वो ऐसे ही पुल अप करते हैं, लाइक दे पुल बैक। सो दिस इज़ समथिंग जो उनका मुझे लगता है एटलीस्ट 7 to 8 years या फिर 7 to 8 months का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, जो उनको ब्रेक करना है। बहुत सारे लोग, ये पर्सन ने एक्चुअली बहुत सारे लोग को पिस ऑफ किया हो सकता है, इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव्स। आने वाले समय में, अभी से 1 साल बाद मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत बुरा बोल सकते हैं। द रीज़न इज़ ये पर्सन को समझ नहीं आता, वो एक्सपेक्टेशन किसी से कर लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन रियलिटी से हिट होती है ना, तो वो उस इंसान को विलन बना देते हैं। बट वो इंसान कभी विलन था नहीं, तुमने उससे इतना एक्सपेक्ट किया, तुमने कुछ हद से ज़्यादा किया, और अब तुम बोल रहे हो कि ये पर्सन ने मुझे वो नहीं दिया, या फिर जो मेरा वर्थ था, जो मैं डिज़र्व करता था। दैट्स स्टूपिड, राइट? सो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर पास्ट लवर्स से कहीं ना कहीं तू मैं हो सकती है। आने वाले 5 महीनों की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनके अपने लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में बुरा बोल सकते हैं, बिकॉज दे सीम, अगर इन्होंने ये हैबिट को फिक्स नहीं किया ना, आई कैन टेल यू वन थिंग, बहुत बैड रेपुटेशन का क्रिएट हो जाएगा, बहुत बैड, क्योंकि ये सुधर नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन अगर स्पिरिचुअल है भी, तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर है, ठीक है। कोई लोग बोल सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल है, बट स्पिरिचुअल होने के लिए आपको वो कहीं ना कहीं एक अपनी स्पिरिट को जानना पड़ता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिस्सा लेना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने किया नहीं है। ये पर्सन अवेयरनेस में है ही नहीं, तो ये कैसे स्पिरिचुअल बनेंगे? ओके, यू ऑन दी अदर हैंड, कहीं ना कहीं आप इस पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। तो अगर ये पर्सन आपसे ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहे हैं, सेपरेटेड है, तो आई थिंक इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ये आपके इमोशनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी लाइफ में सच बोलूँ, फॉर सम रीज़न जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, अब मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूरी नहीं मेल हो, कोई फीमेल भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती है। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ईगोइस्टिक है ना, वो सारी चीज़ें अभी निकलेंगी आपके लाइफ से। ओके, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ये पर्सन वन ऑफ देम हो सकते हैं, बट जो भी अभी आपके लाइफ में बहुत ही डोमिनेटिंग,
टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली एनर्जी कैरी करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपको गैसलाइट करेंगे, आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे आपकी गलती है, आपको ब्लेम करेंगे अपने फॉल्ट्स के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। योर प्रोटेक्शन हियर पाइल नंबर 1 इज़ कि ये सारे लोग आपसे आने वाले 5 महीनों में दूर हो जाएंगे, और स्टार्ट अभी से हो गया है। सो वॉच आउट फॉर पीपल जो आपके लाइफ से भी निकलने वाले हैं, बिकॉज ये सारे लोग एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कैरी करते हैं। अगेन मैं कहूँगी, मैस्कुलिन एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। कोई भी हर इंसान में फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो कोई वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान होता है ना, वो दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों को मैनिपुलेट करता है, गैसलाइट करता है, डोमिनेट करता है, ओवर पावर करता है, अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे किस्म के जो लोग होंगे ना, अभी आपकी लाइफ से निकलने का टाइम आ गया है इनका। सो दैट्स अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग फॉर यू। यू आर कटिंग अ टॉक्सिक पैटर्न। आई नो कि यहाँ पे आपको बोला गया दैट यू नीड टू कट अ पैटर्न, बट आई थिंक ये अपने आप हो रहा है। आने वाले 4-5 महीनों में यू विल सी कि कुछ पैटर्न्स आप रिपीट नहीं करोगे, कुछ चीज़ें जो यूजुअली आप करते थे अभी आपका करने का मन नहीं करेगा। यू आर कटिंग अ पैटर्न। ये पैटर्न आपका कभी भी चालू हो सकता है, बट नंबर 5 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 5, नंबर 4। सो कहीं ना कहीं मई मंथ, अप्रैल और मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 2 महीनों में बहुत सारी चेंजेस आपके लाइफ में होंगी। किसी भी साल की बात कर लो, बहुत सारी जो कार्मिक कटिंग, कार्मिक स्टार्टिंग जो भी होगा, ये 2 महीनों के बीच में होगा। कोई यहाँ पे 5 और 4 को बॉर्न भी हुआ हो सकता है, बट नंबर 5 एंड 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1। तो ये 2 मंथ में जो भी हुआ, उसका कहीं ना कहीं लेसन्स आपको सीखना है। ओके। सो जहाँ तक बात आती है आपके पर्सन की, पाइल नंबर 1, आई थिंक इट्स बेटर ये सेपरेटेड है आपसे, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर एनर्जी। एंड यू नो कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो भी मुझे कार्ड्स में दिखता है मुझे वही बोलना पड़ता है। बट अगर इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी तो डेफिनेटली मैं अच्छी बातें बोलूँगी, लेकिन अभी मुझे इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में लगती है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और पावर ड्रिवन लगती है। सो अभी के लिए अगर ये आपसे रिकनेक्ट ना ही करे तो बेटर है, बट अगर आप रिकनेक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो कोई ऑफ़र या कोई मैसेज मुझे आते हुए आपकी तरफ दिखता है, बट दैट्स अगेन नॉट अ गुड साइन। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई नो ये रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट यू नो व्हाट, एनर्जी चेंजेस। अगर आपको फिर भी इस पर्सन को होल्ड ऑन करना है, देन ओनली थिंग इज़ ये पर्सन को ग्रो होना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा। ये लॉस आई होप उनको कोई रियलाइजेशन दे, बट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ये वीडियो के लिए करंट एनर्जी के हिसाब से एनर्जी टाइमलेस होती है, तो कभी भी आप देख रहे हो ये वीडियो तभी के लिए होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या बदलाव होता है इस पर्सन की एनर्जीज में, बट अभी के लिए देयर इज़ नो ग्रोथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। लेट्स चेक आउट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। पाइल नंबर 2, जिस पर्सन का सेपरेशन में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है उनकी तरफ। पाइल नंबर 2, ये मिररिंग भी हो सकता है किसी के लिए। आई एम गेटिंग दैट किसी किसी के लिए ये रीडिंग मिररिंग होगा। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक यूर ट्रिगरिंग अ लॉट। ये पर्सन में आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ ट्रिगर कर दिया। ये पर्सन इस कनेक्शन में, या फिर आपको जब अप्रोच कर रहे थे तो उनको लगा नहीं था कि कहीं ना कहीं उनको इस कनेक्शन में इतना ट्रिगर्स फेस करने मिलेगा, या फिर हर चीज़ उनके लिए इतनी हैवी हो जाएगी। यू रियली पुश देम टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोलते हो, या फिर समटाइम्स अनकॉन्शियसली, लेकिन आप कुछ ऐसी ट्रुथ उनको बोलते हो कन्वर्जेशंस में, या फिर जिस तरीके से भी आप हो, उनको बहुत ट्रिगर करता है। लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू इट ऑब्वियसली, लेकिन दे कैन नॉट लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स जो आपने उनको बोला है।
मे बी you've helped or advised them in some way, कोई तरीके से कभी ना कभी you really show them the mirror। मतलब मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में भी कि there is a mirroring energy, like आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिरर करता है एक दूसरे को। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है यू जस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को कैसे क्या बोलना है। एंड यू नो टू मच, दे फील लाइक कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे छुपाई जा नहीं सकती। एंड ये पर्सन बहुत अफ्रेड है टू फील एक्सपोज्ड, और लाइक उनको फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी है। तो जब भी दे फील कि यू कैन सी थ्रू देम, या फिर आपको समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का सच, दे इट फील्स लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव। दे फील कि आपको चीज़ें बिना बोले समझ आ जाती है। यू पिक अप ऑन सम एनर्जीज एंड यू कैच देम, लाइक यू सी द ट्रुथ इन देम, जो वो यूजुअली हिडन रखते हैं फॉर देयर ओन कंफर्ट जोन। उनको नहीं चाहिए लोग उनको इतना क्लोजली देखे या फिर इतना उतना उनका सच को जाने। लाइक दे वॉन्ट टू बी सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल। बट आप ये पूरे आइडिया को चैलेंज करते हो। लाइक उनको कभी लगा नहीं था व्हेन दे मूव टूवर्ड्स यू कि चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी या फिर इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी आपके साथ में कि यू कैन लिटरली, यू ट्रिगर्ड दिस पर्सन मैसिवली। ओके, आपने इतना ट्रिगर किया है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। द वन थिंग दैट इज़ डिफरेंट ये पाइल में, जो पाइल नंबर 1 से है, इज़ दैट ये पर्सन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं। सो दैट इज़ गुड थिंग। बट इट डज़ नॉट मीन कि ये उस चीज़ों को कुछ बेटर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। योर ट्रिगर्स, योर वर्ड, द वे दैट यू लिव योर लाइफ, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अजीब फील कराता है। बिकॉज इनको आप जब ये आपको देखते हैं, जब ये आपको सुनते हैं, उनको एडमिट आई कैन नॉट स्पीक, मतलब वो आपको एडमायर तो करते हैं, बट दे कंपेयर और उनको लगता है कि लाइक वो इतने सिक्योर और सेफ और स्टेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी तरीके की स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, दे फील लाइक दे डोंट हैव इट। यू गॉट टू क्लोज। मुझे ये भी लगता है कि शायद चाहते हुए ना चाहते हुए आपके कन्वर्जेशंस में उनको ऐसे लगता है कि लाइक यू क्रॉस्ड अ बाउंड्री। आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली की या फिर ऐसा कुछ महसूस कराया इस पर्सन को जो यूजुअली फील नहीं होता है। दिस कुड बी जस्ट एनी थिंग। इन्होंने बहुत टाइम से कोई फीलिंग फील नहीं की थी, चाहे वो वल्नरेबिलिटी की हो या फिर ट्रिगर की हो। जब आपने इनको ये फ़ील कराया, दे गॉट टू अनकंफर्टेबल। एंड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी है, इन्फ्लुएंस है। कोर रीज़न मुझे फिर भी लगता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ वो है, आपने इस पर्सन को बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील कराया, आउट ऑफ कंफर्ट जोन फील कराया, ट्रिगर्ड फील कराया। आपकी प्रेजेंस ने ही बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर ट्रिगर की। एंड दैट वाज द कोर मेन रीज़न कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है। ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बहुत डार्क प्लेस में बहुत सारा उजाला कर दिया। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रह रहा होता है, ठीक है, अंधेरे में रह रहा होता है, तो उसको अंधेरे की आदत हो जाती है और वो अंधेरा उनके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। अब अगर कोई पर्सन उस अंधेरे में, उस केव में आता है अपना उजाला लेके, अपना लाइट लेके, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा पर्सन, बिकॉज उसको उजाले की आदत नहीं है, उसको लाइट की आदत नहीं है, उसको इतने सच्चाई की आदत नहीं है, उसको आप जैसे इंसान की आदत नहीं है। उनको उनको बहुत, यू टू आउट ऑफ हिज कंफर्ट और हर कंफर्ट जोन। लाइक आई कैन सेंस कि आप जैसा पर्सन उनको अभी तक मिला नहीं है। सो व्हेन दे गॉट यू, दे फेल्ट लाइक अनकंफर्टेबल। ओके, आपने काफ़ी जगह पे इस पर्सन को पावरलेस फ़ील कराया है, आउट ऑफ प्लेस फ़ील कराया है। कभी-कभी ये पर्सन अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाते थे आपसे बात करके, उनका कैरेक्टर हट जाता था, उनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती थी। जब ऐसे इंसान को आप इतने न्यू तरीके की फीलिंग्स फ़ील कराते हो, तो 2 ही रिस्पॉन्स आता है। या तो वो इंसान उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, वो चीज़ों से लड़ के, कम्युनिकेट करके अपने आप को ग्रोथ की तरफ पुश करता है, या तो वो रिट्रीट करता है, भाग जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, तो आई वुड अज़्यूम कि ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत, जैसे मैंने कहा, कि ट्रिगर्ड हो गए होंगे या फिर बहुत अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। एंड दे आर रेजिस्टिंग द अर्ज टू
revisit this connection. Okay, आपका पावर, आपका इंटेलिजेंस, आपका इंट्यूशन अगर वो है आपके पास, इफ़ यू फील लाइक दैट, अगर आप फील नहीं भी करते तो मुझे लगता है कार्ड्स में कि आप इनसे बेटर पोजीशन पे हो, आप इनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग पे हो, एंड आप इनसे एनर्जी में भी ऊपर हो. आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीथिंग, लेकिन एनर्जी इज़ डेफिनेटली अ थिंग. तो जब भी आपकी एनर्जी थोड़ी अवेकेंड होती है, अवेयर होती है, इंट्यूटिव होती है, या फिर कोई तरीके की प्रैक्टिसेस से थोड़ी सी शाइन होने लग जाती है ना, तो जो भी इंसान वो एनर्जी में नहीं है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. योर पावर, योर पोजीशन, योर प्रिविलेज, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग ट्रिगर्स दिस पर्सन. इनके अंदर के डीमंस बाहर आ जाते हैं. लाइक इनका डार्क साइड बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है आपके प्रेजेंस में. लाइक अगर आपको कोई, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, ये पर्सन खुश तो होंगे आपके लिए, लेकिन लाइक वो पहले अपने आप को कंपेयर करेंगे आपसे. एंड दैट्स अ वियर्ड थिंग, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी द पर्सन जिसके लाइफ में पहले सब कुछ अच्छा हो रहा है. लाइक आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, बट उनसे पहले नहीं हो सकता. दे हैव टू हैव एन अपर हैंड. ये पर्सन बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से. लाइक इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है. जब पर्सन अपने आप में सिक्योर नहीं होता तो वो दूसरा पर्सन जो सिक्योर होता है ना, उसके बारे में गलत सोचने लग जाता है. लेट मी जस्ट टेक माय टाइम, वेट सेकेंड. ओके, सो ये पर्सन बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ये अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं. ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं बाय रिमेम्बरिंग यू. देखो, इनको आपकी याद तो आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ों में अपना ब्रेक लगा के रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं. बहुत बातें तो उनको आपको बोलनी है, लेकिन वो नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि एनी इंटरेक्शन विथ यू फील्स वेरी आउट ऑफ प्लेस फॉर दिस पर्सन. जैसे कि एक इंसान होता है ना, इसको कंट्रोल में रहने की आदत है, जिसको एक सॉर्ट ऑफ तरीके से दिखने की आदत है, जिसको एक तरीके से परसीव होने की आदत है. जब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है तो वो डर जाता है. सो यू मेक दिस पर्सन फियर, मतलब यू फील दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ फियर व्हेन दे आर विथ यू. ओके, तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जी आपके पर्सन की ये है कि वो बहुत सारे कन्वर्जेशंस, बहुत सारी बातें जो आपसे बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अपनी सच जो आपको बोलना चाहते हैं, वो सब कुछ होल्ड बैक करके रख रहे हैं. ठीक है, और सारी चीज़ें इनके इधर फंसी हुई है. इसलिए मुझे थ्रोट चक्रा भी मेरा थोड़ा वियर्ड लग रहा है ये रीडिंग में, क्योंकि दे आर होल्डिंग बैक एक्सप्रेशन. वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ये सारी चीज़ें. बहुत सारा एक्सप्रेशन उनका दबा हुआ है अंदर. they don't feel equal to you. दे डोंट फील लाइक, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल तो है, चाहे जो भी हो. लाइक दे फील व्हाट दे फील फॉर यू, और वो उनको वैसा किसी और के साथ फील नहीं होता. वहाँ पे लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है, बट वो तो अच्छी चीज़ें हैं. बट जो ट्रिगरिंग वाली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर रही है. उनको लगता है कि उनको आपसे स्पेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ ये स्पेस ही कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सांस लेने का टाइम देगा. बिकॉज़ उनको एंग्जाइटी होती है, उनको ओवर थिंकिंग होता है, उनको आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है, उनको अनकंफर्टेबल लगता है आपके साथ. लाइक हर नेगेटिव फीलिंग ट्रिगर करता है आपका कनेक्शन इनके अंदर. जैसे कि एक इंसान जिसने सोचा नहीं था कि आप दोनों इतने क्लोज आ जाओगे, इतना वल्नरेबिलिटी आप दोनों के बीच में बिल्ड हो जाएगा, आप उनके सारे तकलीफ़ें, सारी वीकनेसेस देखने लग जाओगे जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. जब ये होने लग गया तो ये डर गए. दिस पर्सन बिकेम लाइक डरपोक, कावर्ड, और उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए. इनको लगता है कहीं ना कहीं अभी कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो. एंड आई डोंट थिंक ये पर्सन को ये लगता है कि यू विल वेट फॉर देम. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. ये पर्सन को लगता है कि जैसे टाइम जाएगा आप इनको भूलते जाओगे और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लोगे. बिकॉज इनके हिसाब से दिस पर्सन इज़ नथिंग स्पेशल. ठीक है, एट द फर्स्ट प्लेस इनको समझा नहीं कि वाई आर अट्रैक्टेड टू देम. अगर हो भी ये पर्सन को ऐसा कोई लगता नहीं है कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए वेट करोगे, अपनी लाइफ को रोकोगे, या फिर कुछ भी चीज़ को रोक के रखोगे इनके लिए. दिस पर्सन हैज़ वेरी लेस कॉन्फिडेंस. ओके, अगर ये कोई मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये इंसान बहुत टॉक्सिक निकल सकते हैं. आई नो कि ये आपके रिगार्डिंग एक डिवाइन फीलिंग शेयर करते हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक होते हैं. बिकॉज़ वो कोशिश करेंगे कि आप उनका वीकनेस ना देखो,
आप उनका सच ना देखो, आप उनकी इनसिक्योरिटी ना देखो, आप उनका डर ना देखो, और वो ना देखने के चक्कर में वो आपको मैनिपुलेट करते जाएंगे, गैसलाइट करते जाएंगे, प्रोजेक्ट करते जाएंगे, एंड इट्स सच अ टॉक्सिक साइकिल, इतना ड्रेनिंग साइकिल है। आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं, बट इट्स अ कॉन्फिडेंस बैटल फॉर देम। जब तक लाइफ में इनका कुछ ऊपर नहीं जाता, समझो कि इनकी लाइफ में कुछ प्रमोशन ना हो जाए, करियर अपलिफ्टमेंट ना हो जाए, कुछ तो ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट इनको लाइफ में आना चाहिए जो आपके अलावा आ रहा है। बिकॉज जब तक वो चीज़ें नहीं होगी, ये पर्सन को वो कॉन्फिडेंस नहीं उठेगा, तब तक ये टॉक्सिक रहेंगे। जब तक इंसान इनसिक्योर है, वो हमेशा चीज़ों को मैनिपुलेट करने को देखेगा, वो कभी भी अपना सच नहीं बोलेगा, और रियल कन्वर्जेशन की तो आप इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। बिकॉज कन्वर्जेशंस और रियल कन्वर्जेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, उसके लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपना सच बोलने के लिए, अपनी वीकनेस दिखाने के लिए। तो कोई भी तरीके की रियल कन्वर्जेशन की अगर आप उम्मीद कर रहे हो यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद आएगा। पहले इनका कैरेक्टर बढ़ेगा, पहले इनका कैरेक्टर आगे जाएगा, तब वो कन्वर्जेशन होगी। मेरे को देखना है क्या ये होगा, क्या ये कनेक्शन में चेंजेस आएंगे, क्या ये पर्सन में कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये टाइम आप दोनों के लिए सही नहीं है, आपका सेपरेशन आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर अभी ये पर्सन आपके लाइफ में होते तो बहुत सारा गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, टॉक्सिक एनर्जी फैलाते। तो डिवाइन यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि नॉट द करेक्ट टाइम फॉर देम, ये आपके लिए सही वक्त नहीं है। जब ये पर्सन अपने सही एनर्जीज में होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर ये ऑब्वियसली सही होंगे, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो जनवरी फरवरी की दिख रही है। तो या अभी से 6 मंथ्स, 3 टाइमलाइंस आ रहे हैं, अभी से 6 मंथ्स, फेबररी, जनवरी। बट अभी के लिए आ रहा है नॉट द करेक्ट टाइम फॉर यू गाइस, नॉट द राइट टाइम, बार बार ये कार्ड आ रहा है। एंड कब होगा राइट टाइम? व्हेन द लेसन्स आर लर्नड, जब ये इंसान अपने लेसन सीख लेगा, जब सही वक्त आएगा। और स्पेशली जो मुझे टाइम दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जनवरी फरवरी इज़ द टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हो। किसी किसी के लिए बहुत जल्दी भी हो सकता है, ये पर्सन का टेक्स्ट या कोई मैसेज आपको बाय द एंड ऑफ द वीक भी आ सकता है, बट ये सिर्फ 2% लोगों के लिए है। मोस्टली मुझे लगता है बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी एनर्जी चेंजेस होंगे इस पर्सन की लाइफ में अभी, और अभी भी इनका लाइफ एक लेसन्स के मोड पे चल रहा है। तो जो यूनियन या जो ब्लेसिंग मुझे आपके कनेक्शन में आते हुए दिख रही है, उसको और 6 महीने हैं, बिकॉज ये छोटी एनर्जी नहीं है, इसको बदलने के लिए वक्त लगेगा। ओके, बट फॉर सम ऑफ यू, 2% ऑफ यू, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बाय द एंड ऑफ द वीक टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ सुनने मिल सकता है आपको बाय द एंड ऑफ द वीक इनके बारे में। ओके, बट फाइल नंबर 2 इतना ही मैं कहूँगी कि ये टाइम आप दोनों के लिए सही नहीं है। अगर आप बहुत डिवाइन चाइल्ड हो, या फिर आप खुद स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आपको ये समझ आएगा कि जब भी कोई चीज़ आपके हाथ से छूटती है, जाती है, एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, तो आपको हमेशा समझना है कि उसके पीछे कोई बड़ा पर्सन है, लाइक एक बड़ा डीटी या फिर एक गार्डियन एंजल कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। सो दिस इज़ दैट वन थिंग जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए हो रही है। आई विल नॉट से कि ये पर्सन बुरे हैं, बट मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन अभी भटके हुए हैं। ओके, ये पर्सन भटके हुए हैं, ये कॉन्शियसली बुरे नहीं हैं, ये अनकॉन्शियसली बुरे हैं। ये टॉक्सिक नहीं है मतलब कॉन्शियसली, बट इनकी आदतें, इनके बिहेवियर्स, इनका इनसिक्योरिटी इनको कभी कभी टॉक्सिक बनाता है, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेलने के काफ़ी काबिल है। ओके, बट देर इज़ नो इशू विथ लॉयल्टी। मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पे ये पर्सन को आप जैसा जो फील कराते हो वैसा कोई इनको फील करा सकता है। इट्स मोस्टली एन इनसिक्योरिटी थिंग। ओके, क्या मैं कुछ गलत कहती हूँ? माइंड गेम्स, तो मैंने कहा ना कि पर्सन बिकॉज ये इतने इनसिक्योर है, दे आर वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग माइंड गेम्स। एंड ट्रस्ट मी, प्यार में जब ये माइंड गेम्स वाला कार्ड आ जाता है ना, मेरा दिमाग ऑलरेडी उड़ जाता है, बिकॉज आई जस्ट नो दिस इज़ नॉट द राइट एनर्जी, दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, एंड इट गोज़। कहीं ना कहीं फॉर 60% ऑफ यू, ये पर्सन को, जैसे मैंने कहा पाइल नंबर 1 और 2 में ये डिफरेंस है कि ये पर्सन अवेयरनेस में है। ऐसा नहीं है कि उनको ये गलत आदतों के बारे में पता नहीं है अपनी,
सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने में है, ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ये अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 60% ऑफ यू, ये पर्सन अब आपसे स्पेस भी इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दे वांट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ये चीज़ से निकलेंगे और फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ यहाँ ही रुक जाएगी। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पे क्या एनर्जीज है, लेकिन अभी के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ लेफ्ट। ओके, ये पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप क्या मूवी देखनी थी या नेटफ्लिक्स एंड चिल करना था, दैट इज़ व्हाट दे वांटेड वन टाइम। अभी के लिए ये बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी ये आपको दिखा रहे हैं ये वैसा फील नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी आपको दिखा रहे हैं जो बहुत कोल्ड है, दैट्स नॉट हाउ दे आर फीलिंग, दे रियली आर थिंकिंग अबाउट दिस। वो सोच रहे हैं, लेकिन देयर प्राइड एंड एवरीथिंग इज गेटिंग इन बिटवीन। दे ऑल्सो नो कि कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर बहुत काम करना है, बिकॉज ट्रस्ट में जब इंसान इनसिक्योर होता है, इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत हिडन रहता है। उसकी कॉन्शियसनेस में चाहे वो कितना भी अंधा हो, इग्नोरेंट हो, उसको समझ आता है वो इनसिक्योर है। सो ये अवेयरनेस उस पर्सन में तो है। सो दैट्स वन थिंग जो उनको हीलिंग की तरफ लेके जा सकता है। ओके, लेट्स सी मोर। ड्रामा स्टार्टर इनटू यू। मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपका कनेक्शन थोड़ा अच्छा था, लाइक चीज़ें पॉजिटिव भी बहुत थी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत टाइम से बहुत नेगेटिव ही था, बट जो अच्छी चीज़ें थी, वो जो अच्छे मोमेंट्स थे आप दोनों के, वो ज़रूर अच्छे मोमेंट्स थे। वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव या मेलिशियस मुझे नहीं दिखता। आप लोग ने जेन्युइनली जो अच्छा टाइम बिताया, अच्छी कन्वर्सेशन की है, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट कन्फर्मेशन दैट येस दिस पर्सन वॉज इन टू यू, येस इट वॉज देयर। बट ये पर्सन एक टॉक्सिक साइकिल में है जहाँ पे ये ड्रामा इन्वाइट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, चीज़ों को डर्टी करते हैं, एंड जस्ट टू फील लाइक अ ईगो बूस्ट और लाइक फील वांटेड एंड नीडेड। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शन ने, थॉट्स ने कुछ ड्रामा क्रिएट किया हो सकता है। अगर ये उन्होंने नहीं किया है तो फॉर स्मॉल परसेंटेज ऑफ यू ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ने या कोई इन्फ्लुएंस ने कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में चीज़ों को ख़राब किया है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन को ड्रामा एडिक्टेड हो सकते हैं, लाइक दे लाइक केओस, या तो ये बहुत अब्यूसिव सिचुएशंस में रहे हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में, अब्यूसिव कनेक्शन या अनहेल्दी फैमिली पैटर्न में रहे हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे जब आप शाइन करोगे। क्या मैंने कहा था, जब जब आप लाइफ में ऊपर जाओगे ये पर्सन रेजेंटफुल हो गए, ये पर्सन कंपेयर करेंगे और ये पर्सन आप पे कहीं ना कहीं टॉन्ट मारेंगे, आपको हेट करेंगे, बिकॉज ये आपको शाइन करते हुए अभी के लिए नहीं देख सकते। बिकॉज इनके लिए ऐसा है, पहले मैं शाइन करूँ और फिर तुम शाइन करो। यू शुड नॉट गो अहेड देम। सी, व्हेन यू विल राइज लाइक अ क्वीन और किंग, ये पर्सन आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। आपकी एनर्जी जब ऊपर जाएगी, ये कहीं ना कहीं आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देना चालू कर देंगे। वेन एवर दे फील लाइक आप उनसे बेटर हो, उनसे अच्छे हो, उनसे ज़्यादा शाइन कर रहे हो, उनसे ज़्यादा वांटेड हो, उनसे ज़्यादा बेटर हो इन एनी सिचुएशन, ये पर्सन एक कोल्ड ट्रीटमेंट आपको देना चालू कर देंगे और आप कंफ्यूज जाओगे कि ये क्यों कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन थोड़ा फेक भी कर सकते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ। फेक बातें, झूठ, ये सारी चीज़ें भी ये इन चीज़ों के पीछे छुप सकते हैं इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। सो ये सब माइंड गेम्स में ही आता है, लाइक फेकिंग, लाइंग टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, सीक्रेटली हेटिंग बट सेइंग लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सारी चीज़ें माइंड गेम्स ही है। ओके, आप लोग के अच्छे मोमेंट्स मुझे लगता है वाकई में अच्छे थे, बट चीज़ें बिटर हो गई जब आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें, आपका नॉलेज, आपका पैसा, आपका काम, कुछ ना कुछ तो इस इंसान के आंखों में खटकने लगा। चीज़ें वहाँ से ही ख़राब हुई है। ओके, दिस इज़ डेफिनेटली अ पावर डायनामिक जहाँ पे ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ना कि आपसे कंट्रोल होना चाहते थे। और कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि दे स्टार्टेड फीलिंग कंट्रोल्ड बाय यू, इवन दो आपको ऐसा समझा नहीं, लेकिन आपकी हरकतें, आपके बिहेवियर, आपकी बातें इनके ऊपर हावी होने लग गया, जो कि दे आर नॉट यूज टू। जैसे मैंने कहा ना, कोई अंधेरे में कोई उजाला डाल देता है तो कैसे इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज वो कैसे दिख रहा है उसको पता नहीं है। वो इतने टाइम से एक केव में रह रहा था, अंधेरे में रह रहा था, कैसे भी बन के रह रहा था, और अचानक से एक उजाला आ जाता है जो उसकी सारी गंदगी पे एक रोशनी डालता है, तो कैसे इंसान कैसा हाइपर हो जाता है, वैसे ये पर्सन हो गए हैं। डेफिनेटली ये एक लेसन है, आप दोनों के लिए लेसन है।
बट दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली लेट मी नो, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज़ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को सपोर्ट करना एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।